सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाजी मरगूब है। अच्छा, कैसा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनकी तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। लगता है ना कि वो अखिलेश यादव है तो नहीं, उनका क्या, हमारा हमारा कोई उनका वास्ता नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के कार्यकर्ता हैं और हैं और रहेंगे। अच्छा, मतलब ऐसा क्या है जो योगी आदित्यनाथ को जनता को पसंद आ रहा है काम करते हुए? इससे पहले भी सबका साथ सबका विकास, दूसरे किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम के कोई मामला इस तरह का नहीं है जो धरती पर मान ले कोई विरोध हो, कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। आपने कहा सबका साथ। ये तो थोड़ा सा हमारी जो कौम है मुस्लिम कौम वो ना समझे, तय समाजात जरा सी उस पर बात पे। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों की राजनीति करते हैं? बस सिर्फ हाँ, हमें तो ऐसा ही महसूस होता है। अच्छा, जैसे आप खुद भी मुस्लिम हो तो जैसे आरोप लगता है अखिलेश ही उठाते हैं कि धर्म की राजनीति योगी राज में हो रही है, क्या वह धर्म की राजनीति हो रही है या फिर सिर्फ कहने वाली बातें? देखो, हमारे योगी जी तो जो धरती पर काम चल रहा उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई मान लिया हिंदू मुसलमान किसी तरह का नहीं है। मतलब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास ही हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, अखिलेश जी के राज में नहीं हो रहा था सबका साथ? बस कुछ ना कुछ तो कमी रही उनकी, जो मान ले एक तरफा मान ले भारतीय जनता पार्टी सारी सारी जगह छा रही। जितने दंगे हुए हैं अखिलेश के टाइम में तो हुए हैं। मेरा नाम मोबिन अहमद है। माननीय योगी जी जो है सबके लिए काम कर रहे हैं, ये नहीं हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है? नहीं, कुछ नहीं। आज सहारनपुर में हम खड़े हैं, यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर भेदभाव होता होगा, इमरान मसूद भेदभाव करते समाजवादी पार्टी में। इन लोगों ने हमेशा आज तक जो राजनीति करी है वो मुसलमानों की राजनीति की है, मुसलमानों को भलगराने की राजनीति की है। मुसलमान एक मासूम है, उसको मालूम नहीं है। लेकिन जब से योगी जी गवर्नमेंट आई है, जब से माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, इन लोगों ने मुसलमानों के लिए विकास किया है, मुसलमानों का काम किया है। आज जितने भी राशन मिल रहा है सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिल रहा है, जितने भी मकान बन रहे हैं सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बन रहे हैं। इससे पहले जब अखिलेश की सरकार थी तब नहीं बन रहे? कुछ नहीं। आप बताइए, एक भी बता, रिकॉर्ड बता दीजिए कोई भी एक भी। मुस्लिम यादव की राजनीति उनको अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं मैडम, अभी इसके बाद में यहीं पर एक जगह है, वहाँ पर लगभग 2300 मकान मुसलमानों के बने हुए हैं। माननीय योगी जी ने बनवाए हैं, वो योगी गवर्नमेंट में बने हैं। इतना विकास कार्य हो रहा है कि शायद ही अब से पहले कभी आज तक हमने देखा नहीं। अच्छा, अखिलेश के राज में क्या देखा था? हल्के से आज में हमने देखा है सिर्फ झगड़ा झगड़ा झगड़ा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जितने भी दंगे हुए हैं वो अखिलेश यादव के राज में हुए हैं। अब किस चीज़ की राजनीति हो रही है? तो धर्म की राजनीति अभी भी हो रही है। अखिलेश जी ने कहा है, जितने भी विपक्ष है सब कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति तो हो नहीं रही ये तो विकास की राजनीति है। हमारे योगी जी का जो विकास कर रहे हैं ना, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये विकास ना हो, ये विकास रुक जाए, क्योंकि उनके राज में आज तक विकास नहीं हुआ है। अभी आने वाले 2027 में माननीय योगी जी बड़े बहुमत के साथ आएंगे। और मैं आप ये समाज के सामने मैं वादा कर रहा हूँ, हमारे सहारनपुर जिले से 20% मुस्लिम वोट माननीय योगी जी के नाम पर यहाँ से जाएगा। योगी जी के नाम पर मुस्लिम वोट देंगे? बिल्कुल दे रहे हैं ना। अब महिलाएं तो देगी, महिलाएं देगी। महिलाएं किस लिए देंगी कि उनको 3 तलाक से छुटकारा मिला है। ये स्कीम भी योगी जी ने चलाई। उससे पहले अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने तो मुसलमानों की खाली वोट लेते थे। वो उनके बारे में क्या सोचा है? कुछ हमारे मोमडन लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या कहते थे, भाई किसी की माँ बेटी, सबकी बेटी को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, फिर उसको किसी के यहाँ शादी कर देता है, उसके बाद वो कहता है 3 तलाक। उसकी तो जिंदगी बर्बाद। उसके बाद उन्होंने जो पैसा लगाया कर्जे पे लेके वो खत्म। मगर ये काम किसने किया? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। वो कितने काम किए हैं। अब इमरान मसूद की बात लगा लो, जब वो बसपा में थे बहन जी को गाली देते थे कि बहन जी के बच्चे नहीं है, उन्हें क्या पता। और फिर उसके बाद वो बसपा में आ गए, फिर नहीं पता उनको कि बच्चे क्या है। अब वो कांग्रेस में चले गए, पहले वो समाजवादी में थे, तो वो तो दल बदलू हैं। जैसे यहाँ से सांसद भी है तो काम करते हैं या नहीं? काम क्या करते हैं? वो तो आदमी को देख के बात करते हैं। जहाँ पे मोमडन हुए तो मोमडन की बात, जहाँ पे हिंदू है तो हिंदू की बात। और कहते हैं इमरान मसूद ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है हिंदुओं पे। क्यों करती है, कहाँ करते हैं? जो अभी यहाँ पे राशन मिल रहा है फ्री, लॉकडाउन में मिला है, जब सबको दिया है, मकान बने हैं, सब मुसलमानों के बने हैं, हिंदुओं के बने हैं। इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? उनको कोई पूछे, ये हमारे माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, उसमें बच्चे हिंदुओं के नहीं पढ़ने के, मुसलमानों के नहीं पढ़ने के, ये उसमें लिख दिया कि हिंदुओं के बच्चे पढ़ेंगे। कौन सी राजनीति हो रही है? ये इतनी हाईवे बना दिया है, किसने कहा है कि उसमें मुसलमान नहीं चलेगा, हिंदू चलेगा? ये देहरादून से दिल्ली 2 घंटे में पहुंच रहा है। हमारा मरीज मर रहा था, दुनिया भर का जाम लग रहा था, मगर वो रास्ते में उसकी मतलब डेथ हो जाती थी।
समाजवादी पार्टी के सांसद है तो वो कुछ काम कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद खाली सांसद है उसके लिए कि मैं नेता बन गया, ठीक है नहीं, कुछ काम उसके बाप को समझती। हमारे जो आदरणीय, उनका नाम वो सुरग में हम नरग में, जो अखिलेश यादव के फादर थे, उनसे कुछ लोग जुड़े हुए थे, मगर जब से उनकी डेथ हुई, अभी देख लो हाल में अभी देवबंद में समाजवादी में था एक विधायक, वो अभी वो उसमें बसपा में आ गया है। वो क्यों छोड़ के आया है? क्योंकि वो कुछ नहीं है पार्टी, वो खत्म पार्टी है, उसको तो कुछ बोलने का भी नहीं पता है। आगे राहुल यादव को लगा लो, पप्पू भाई को, उसको कुछ बोलने का नहीं पता है। वो कहता है इधर आलू डाल लो, सुनना निकलेगा। कहते हैं जो योगी जी है, मोदी जी, उन्होंने पीआर टीम खरीद रखी है। किसने खरीद रखी है? योगी मोदी ने। अच्छा, तुम भी खरीद लेते, तुमने क्यों नहीं खरीदी? तुम्हारे पास नहीं पैसा था, तुम्हारे पास पावर नहीं थी, तुम्हारे पास क्यों नहीं, सब कुछ था तुम्हारे पास। तुमने पागल बना है जनता का। अभी एक मजदूर अपना दिहाड़ी मजदूरी करके जा रहा था और रास्ते में देखा चौक पे, इसको लूट लिया। अब क्यों नहीं लूट के दिखा दे? इनको क्या है, इन पे प्रोटोकॉल नहीं है, इन पे पढ़े लिखे बंदे तो कम है और पार्टी में। और जो भारतीय जनता पार्टी, इन पे पढ़े लिखे भी है, पढ़े लिखे भी है, उन पे सब तरह के बंदे हैं। और मैं तहे दिल से और सभी बीच में कहता हूँ, आज छोटे बच्चों को बोल लो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो सीधा बताएंगे नरेंद्र मोदी। हमारे देश का मुख्यमंत्री कौन है, वो बताएंगे योगी आदित्यनाथ। उनके शासन में किसी को पूछो हमारा प्रधानमंत्री कौन है, वो कंफ्यूज रहता है कि मनमोहन सिंह को बताऊं, क्या उसे सोनिया गांधी को बताऊं? अरे वो तो कठपुतली था उसके हाथ की। और अब तुम होते बच्चे को पूछ लो, योगी जी का और मोदी जी का नाम लिख लेगा। होते बच्चे को पूछ लो। अब 2027 चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हो कि साइकिल चलेगी कमल की? 2027 में तो पूर्ण बहुमत से बाबा जी आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैंने अभी बताया, एक आदमी तो अभी पार्टी छोड़ दी, हमारे सहारनपुर के पास ही लगता है देवबंद, ये क्या नाम, भेट, उसने तो छोड़ दी, वो तो आ गया बहन जी के साथ, ठीक है नहीं। ये अभी सन 2027 का चुनाव आ रहा है ना, उसमें बखला रहे हैं कि हम क्या करें। पहले इन्होंने सब इकट्ठे होकर पार्टी का गुट बनाया कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। मैं क्या किया, अपने मुंह की खानी पड़ी। अब के भी वही काम होगा। भाजपा में होता है कि अगर ये टिकट को लेकर बहुत सवाल उठते हैं कि पैसों से टिकट खरीदा जाता है बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी एक सरकार ऐसी है, अभी आपने बंगाल में देखा था, वो हमारी बहन जी बर्तन मांजने का काम करती थी, उसको विधेयक का टिकट मिला है और वो पूर्ण बहुमत से जीतती है। उसके बाद हमारी दूसरी बहन थी, उनकी बेटी का जो डॉक्टर थी, उनका मतलब बलात्कार किया है, उनको भी टिकट देने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी में भेदभाव नहीं देखती। वो छोटे से कार्यकर्ता से और बड़े कार्यकर्ता के बीच में, जो भी भारतीय जनता पार्टी से कभी भी भारतीय जनता नहीं, हमारे यहाँ तो एक सेकंड, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता कि मेरा आगे आने वाला क्या टाइम है, उसको उठा करके टिकट दे देती है। हाँ, हमारे तो ऐसा होता है। नहीं, पैसे को मतलब नहीं है। देता हूँ आपको, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हजी मरगूब जी पार्टी में नहीं थे, उसके बाद पार्टी ने निर्देश किया कि हजी मरगूब जी को वो टिकट दिया, पार्षद का टिकट दिया। बताओ, वोट बैंक के लिए तो नहीं बना दिया आपको? ऐसा नहीं है। अभी पिछले नगर निगम चुनाव में हमारे यहाँ से मुस्लिमों के अंदर लगभग 12 आदमियों को टिकट दिया, बीजेपी ने 12 मुसलमानों को टिकट दिया। आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा करती है। नहीं, किसी ने, ये तो आरोप तो विपक्ष लगाता है ना। उनको पता है कि हमारे से मुसलमान छटक रहा जा रहा है। आज की डेट में मुस्लिम समाज जो है 10% भाजपा से जुड़ा हुआ है। वो उनको ये दिखाई दे रहा है 2027 में ऐसा ना हो कि ये 10% से ज़्यादा बढ़ जाए, और ये बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अब यहाँ जो है ना, कम से कम 20% मुस्लिम होंगे, वो चाहे टोपी वाले हों, बगैर टोपी के हों। तो मतलब कहने का है, ऐसा नहीं है, मुस्लिम जो है ना दिल से भाजपा को अपना रहा जी। अच्छा, आपके माध्यम से मेरी एक रिक्वेस्ट है योगी जी से, मोदी जी से, हमारे यहाँ जो पिलखनी अस्पताल है उसमें सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्या, ताकि हमारे जो यहाँ का सहारनपुर तो उसका फ़ायदा उठावेगा ही, आसपास के जो ज़िले हैं वो भी उठाएंगे। अच्छा सर, आपसे सवाल है, जैसे योगी जी को लेकर बहुत सवाल उठते हैं, अखिलेश यादव सबसे पहले उठाए गए, इन्होंने परिवारवाद की बात कर दी। हाँ, परिवारवाद, आ जाइए सर, परिवारवाद की राजनीति योगी बाबा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका परिवार नहीं है, तो क्या बात? नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप भी देखते होंगे, सिर्फ काम क्या हो सबको दिखता है। जो योगी जी ने, मोदी जी ने जो काम किया है ना, वो किसी सरकार में काम नहीं हुआ। ये काम किया हुआ तो सबको दिखता है कि ये इन्होंने मुस्लिम भेदभाव, किसी का किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा। ये काम किया हुआ सबको, चाहे आप हो चाहे कोई भी जन समाज हो, सबको दिखता है कि कौन आदमी क्या कार्य कर रहा है, कौन सी सरकार क्या कार्य कर रही है। जो आदमी, जो योगी जी ने जो कार्य किया है समाज के प्रति बिना भेदभाव के सब कार्य किया है, वो कोई भी सरकार में आज तक नहीं किया।
भेदभाव नहीं होता? नहीं नहीं, भेदभाव बिल्कुल नहीं है। भेदभाव हमारे मानव मंडल में जितना मतलब कार्य वो मुस्लिम समाज ले रहे हैं ना, इतना कार्य मतलब हिंदू समाज नहीं ले पा रहे, लेकिन वो इस बात का कोई वो नहीं देखते। जो मुस्लिम समाज कुछ हमारे जो हमारे कुछ मुस्लिम समाज है वो कह रहे हैं कि भेदभाव कर रहे हैं योगी जी। भाई योगी जी भेदभाव कर रहे हैं, तुम उनके मकान क्यों ले रहे? जब वो भेदभाव कर रहे उनका राशन क्यों ले रहे तुम? उनकी जो पेंशन बंद रही वो क्यों ले रहे? जो हमारे यहाँ इसी मैदान में 82 लड़कों की शादी करी है, उसमें मोमडन भी था, हिंदू भी था, वो क्यों ले रहे हैं? फिर तो भेदभाव करते। और जो योगी जी शादी करते तो हिंदू लड़कों की करते, यहाँ मुसलमानों लड़कियों की नहीं करते। सबसे ज्यादा मुसलमान का बना हुआ है, मुस्लिम समाज का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जिसके 5 लाख रुपए की मतलब सुविधा मिल रही है। भेदभाव की फिर बात जो करता है, कौन करता है भेदभाव? भेदभाव की बात जो विपक्ष पार्टी के है ना वो बखला रहे हैं। वो क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी के बारे में नहीं पता है, उनकी नीतियों के बारे में नहीं पता है, तो उनको बखला के इसलिए कहते हैं कि मुसलमान को वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, आपने बंगाल में देखा हो, एक दलित भाई था, उसको जला दिया। फिर क्यों नहीं बोले चंद्रशेखर आजाद? अब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं चंद्रशेखर आजाद के मुस्लिम भाई पे वो हो रहा है, दलित भाई पे वो हो रहा है। अरे तेरा दलित भाई था वहाँ पे जिस पे अत्याचार हुआ, जिसको जलाया गया है, तू वहाँ पे क्यों नहीं गया? अब तू हरिद्वार में जाके कपड़े फाड़ के बता रहा है कि मैं दलितों का मसीहा हूँ। तेरे पास कुछ नहीं थी, आज 10-10 गाड़ियाँ चल रही हैं तेरे पास। कैसे चल रही हैं? कहाँ से आ रही हैं वो गाड़ियाँ? उसका कोई मुआवजा तो होना चाहिए।